हमने 23 बच्ची 24 बच्चियों को वित्तीय सहायता दी है और अगले साल 26 अगस्त को जो बच्चियां 85% या 90% नंबर बोर्ड में लाएंगी उनको 21 और 31 हज़ार अलग से दिए जाएंगे और इस तरह के 11,000 जो भी 10वीं 12वीं पढ़ती हैं वो कंटिन्यू रहेगा। ये दायरा हम आगे और बढ़ाने की कोशिश करेंगे। अगर यूपीएससी में आईएएस आईपीएस सेलेक्ट हो गया 5 करोड़ रुपया डोनेट करूंगा। ये मेरी मुहिम थी, मेरे बड़े भाई जितेंद्र भाई ने चलाई। मुझे इतनी प्रसन्नता है कि मैं कह नहीं सकता। बहुत लाजवाब, क्योंकि बच्चियों का मामला है। इस वक्त हम मौजूद हैं बुलंदशहर के जसनावली गांव में, जहां एक एसीपी साहब हैं जिन्होंने एक मुहिम चलाई है। जो बेटियां पैसे के अभाव में पढ़ नहीं पाती हैं, प्रोत्साहन राशि नहीं मिल पाती है, उन बच्चियों के लिए बात करते हैं उन्हीं एसपी साहब से कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बेटियों को प्रोत्साहन राशि दे रहे हैं। हम बात करते हैं उन्हीं एसीपी साहब से, क्या मुहिम है और किस तरीके से मुहिम को चलाई जा रही है। कि महाराज आप जब दान देते हैं तो नजर पीछे क्यों झुका लेते हैं? सर ये मुहिम जो आप चला रहे हैं बच्चियों के लिए, कहाँ से आपको प्रेरणा मिली और ये मुहिम कहाँ तक चलाएंगे? ये हमारे सामने जहां मैं रहता हूं ग्रेटर नोएडा में एक रिटायर्ड आईईएस अफसर रहते हैं आरिफ गौरी जी। वो बहुत गरीब लोगों को सेलेक्ट करके, गरीब स्टूडेंट्स को सेलेक्ट करके सिविल सर्विसेज की कोचिंग देते हैं और वो अपना पूरा पैसा तनख्वाह इधर उधर से करके जो भी उनके साथ साधन है वो कोचिंग देते हैं उनको, और अपने दोस्तों जो रिटायर्ड आईएएस अफसर हैं या और हैं उनको भी वो बुलाते हैं। अब की बार उनके 4 बच्चे आईएएस में सेलेक्ट हुए हैं, बहुत गरीब परिवार के हैं, वो उन्हीं की वजह से हो रहे हैं। तो मैंने भी ये सोचा, इसके अलावा एक हमारे आईपीएस अफसर रहे हैं बड़े, कर्नल सिंह साहब जो ईडी के डायरेक्टर भी रहे हैं, उन्होंने भी गरीब बच्चों के लिए ऐसी कोचिंग संस्थाएं खोली हैं जो सिविल सर्विस वगैरह के लिए तैयारी करवाती हैं। उनसे भी मुझे काफ़ी प्रेरणा मिली है। कई लोगों ने भी मुझे कहा कि अगर आप रिटायरमेंट के बाद में कोई एक्टिव जॉब नहीं कर रहे हैं तो कोई ऐसा काम करें कि भी कोई इलाके में जो लोगों को ज़रूरत है, जैसे कोई शिक्षा की ज़रूरत है या किसी को दवाई की ज़रूरत है, डिस्पेंसरी की ज़रूरत है, उसमें कुछ भी हेल्प कर सकते हैं तो करो। तो मेरे दोनों बच्चों ने ये कहा कि हम अपनी माँ की याद में अपने गांव की बच्ची, जो गरीब बच्ची हैं जो पढ़ रही हैं, उनको शुरुआत करते हैं और इसका दायरा अगर भगवान ने साथ दिया तो बढ़ता रहेगा। यही इन्हीं लोगों से प्रेरणा मिली और यहीं से शुरुआत है। अच्छा, अभी सर कितनी बच्चियां हैं जिन्हें आप छात्रवृत्ति दे रहे हैं? आज हमने 24 बच्चियों को वित्तीय सहायता दी है और अगले साल 26 अगस्त को जो बच्चियां 85% या 90% नंबर बोर्ड में लाएंगी उनको 21 और 31 हज़ार अलग से दिए जाएंगे और इस तरह के 11,000 जो भी 10वीं 12वीं पढ़ती हैं वो कंटिन्यू रहेगा। ये दायरा हम आगे और बढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो हम बात करते हैं कुछ और लोगों से। भाई साहब, कैसा लग रहा है एसीपी साहब ने जो ये छात्रवृत्ति चलाई है? बहुत बढ़िया लग रहा है। मेरे भाई ही हैं एसीपी साहब, सगे बड़े। मेरा नाम लव कुमार है। जी। और इससे बढ़िया और क्या माल हो सकता है, आप खुद ही देख रहे हो। नहीं, अक्सर देखा जाता है कि रिटायरमेंट के बाद अधिकारी घर बैठते हैं, लेकिन साहब ने तो ऐसा कर दिया कि ये वो अधिकारी घर बैठने वाले अधिकारी नहीं है। ये दिन में भी नहीं सोते हैं, पर रात को सोते हैं 2-3 घंटे और पूरा दिन रोज नोएडा, गाजियाबाद, दिल्ली मतलब सफ़र में रहते हैं हर रोज। और भगवान करे ऐसा इंसान हर घर में, हर परिवार में होना चाहिए। तो कहाँ तक इनकी मुहिम आगे चल पाएगी? जब तक सांस है, जब तक सांस है, जब तक मुहिम इनकी चलती रहेगी। चलिए हम बात करते हैं एक और। क्या नाम आपका? मोहम्मद नाजिम, पूर्व प्रधान इमलिया। अच्छा प्रधान जी, जो मुहिम एसीपी साहब ने चलाई है, क्या इस तरीके की मुहिम आपके क्षेत्र में पहले भी किसी ने चलाई है? पहले किसी ने नहीं चलाई, ये एसीपी पूर्व जितेंद्र सिंह ने ही चलाई है और बहुत अच्छी स्कीम है। इसमें बच्चों को बहुत सहायता मिलेगी, बच्चों का मनोबल बढ़ेगा, खासतौर से लड़कियों का, और ये आगे भी चलती रहेगी। चलिए हम बात करते हैं कुछ और लोगों से। हमारे साथ एक और सज्जन है। क्या नाम भाई साहब आपका? विनोद चौधरी, पूर्व ब्लॉक प्रमुख सदर बुलंदशहर। प्रमुख साहब, जो एसीपी साहब ने जो मुहिम चलाई है, जी, कैसा लग रहा है ये मुहिम देखकर? देखिए ऐसा है
एसीबी साहब एक नॉर्मल परिवार से आते हैं। इनके फादर, इनका जो खानदान है वो वैसे तो जमींदार लोग थे ये, लेकिन बढ़ते बढ़ते हम लोग छोटे मध्यम वर्ग के लोग हैं। लेकिन हमारे बच्चे बहुत काबिल, बहुत कामयाब, हम तो जैसे हैं वो ठीक है, उन बच्चों की बदौलत है ये सब। और लगने का सवाल तो ये है कि अगर हमारी बेटियां पढ़ेंगी तो हम मजबूत होंगे, हमारा सीना चौड़ा होगा। गर्व से हम कह सकते हैं हमारे गांव की कोई भी लड़की हो, गांव की एक परंपरा रही है, अगर गांव की किसी भी जाति का लड़की का पति गांव में प्रवेश कर रहा हो और उसे कोई परेशानी हो तो उसे सब लोग दामाद कह के बोलते हैं, उसे किसी का बहनोई कह के बोलते हैं, उसे फूफा कहते हैं। जाति कोई भी हो, जातियों का जो बंटवारा है वो कभी गांव में नहीं हुआ आज तक। मैं यही कह सकता हूं, इससे अच्छी मुहिम कोई नहीं हो सकती। और एक बात आपकी प्रेस के माध्यम से कहना चाहता हूं, मेरा छोटा बेटा यूपीएससी की तैयारी में है। अगर मैं एक शर्त आपको बता रहा हूं, अगर यूपीएससी में आईएएस आईपीएस सेलेक्ट हो गया, 5 करोड़ रुपया डोनेट करूंगा। ये मेरी मुहिम थी, मेरे बड़े भाई जितेंद्र भाई ने चलाई। मुझे इतनी प्रसन्नता है, इतनी प्रसन्नता है कि मैं कह नहीं सकता। बहुत लाजवाब, क्योंकि बच्चियों का मामला है। देखिए, ये ब्लॉक प्रमुख हैं जो अत्यंत खुश नजर आ रहे हैं। हम बात करते हैं इसी मुहिम में कुछ बच्चियों से जिनको प्रोत्साहन राशि मिली है, और बच्चियां कितनी खुश हैं इन राशियों को लेने के बाद। आपको चेक मिला बेटा? क्या नाम आपका? शिखा। अच्छा शिखा, कैसा लग रहा है प्रोत्साहन राशि का चेक लेकर? काफी अच्छा लग रहा है, लोगों ने मतलब इतना सब हमारे लिए किया, अच्छा लगा। क्या इस टाइप का सम्मान पहले भी मिला है आपको? नहीं, पहले तो नहीं, इन्होंने किया, अच्छा लगा। अच्छा लगा। तो आगे पढ़ने का मन और ज्यादा करेगा? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं करेगा। गांव का नाम टॉप करोगी? हाँ टॉप करेगा। अच्छा, कौन सी क्लास की छात्रा हैं? 10th की। चलिए, एक बच्चे से और हम बात करते हैं, किसी और से। हम एसीपी साहब के जो बड़े बेटे हैं हम उनसे बात करते हैं। क्या नाम सर आपका? शांतनु सिंह। शांतनु जी, जो आप ये मुहिम चला रहे हैं, कैसे किस तरीके की मुहिम है और कहाँ तक मुहिम चलेगी? ये मुहिम हमारे गांव की पिछड़ी हुई लड़कियों को देखते हुए और उनके ऊपर जो अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है, शहरों की तरह बच्चे पढ़ते हैं उनके हिसाब से, तो उनको मद्देनज़र रखते हुए, ताकि इनको भी एक उचित प्लेटफॉर्म मिले और अपनी जीवन में ये तरक्की कर सकें, ये देखते हुए हमने ये मुहिम चलाई है। अब ये मुहिम का आज ये पहला वर्षगांठ है हमारी दादी की पुण्यतिथि, प्रथम पुण्यतिथि के अवसर पर। अब ये मुहिम, हमारी कोशिश है कि ये हम हर साल चलाएं। जो छात्राएं इस वर्ष 10वीं और 12वीं में हैं उनको ये छात्रवृत्ति मिले, और जो बच्चे अगली बार 10वीं और 12वीं में आएंगे, अगली बार हम उनको छात्रवृत्ति की तरफ लेके चलेंगे। अच्छा, अगर कुछ बच्चों के पास पढ़ाई के लिए पैसे नहीं हुए तो उन बच्चों की भी आप लोग हेल्प करेंगे? ये उन बच्चों के लिए जो पिछड़े हुए हैं और जो पढ़ने में रुचि रखते हैं, हम उनको अलग विभिन्न प्रकार से हेल्प करने की प्लानिंग कर रखी है, जिसमें सप्लीमेंट्री बुक्स हैं, इंटरनेट का साधन है, और कुछ उनको यूज्ड लैपटॉप्स या कुछ और अगर हम प्रोवाइड कर सकें ताकि वो अपनी पढ़ाई कर सकें। तो एसीपी साहब ने का ये पूरा उनका फार्म हाउस है, और साथ में उन्होंने ये एक दावत का भी प्रोग्राम रखा है कि जो बच्चे पास हुए हैं वो आए यहाँ दावत खाना। साथ ही आसपास के 10-12 गांव की दावत है ये। चलिए, दावत खाते में हम एक आध सज्जन से बात करते हैं। क्या नाम आपका? महेंद्र सिंह। इधर तो देखो भाई साहब। महेंद्र सिंह। अच्छा, महेंद्र सिंह जी, कैसा लग रहा है दावत? दावत बढ़िया जी है, बढ़िया। अच्छा, साथ ही बच्चों को प्रोत्साहन किया है एसपी साहब ने, तो कैसी मुहिम लग रही है उनकी? बढ़िया जी, मुहिम अच्छी लग रही है जी। तो मुहिम में आप उनके साथ हैं? जी। भाई साहब का असल में खाने की तरफ थोड़ा ज़्यादा ध्यान है। चलिए, एक भैया और खड़े हैं पीछे, हम उनसे बात करते हैं। क्या नाम भाई साहब आपका? मेरा नाम वीर सिंह है जी, वीर सिंह। अच्छा, वीर सिंह जी, कहाँ के हैं? मैं गाँव जसनावली का ही। जसनावली के हैं।
तो एसपी साहब ने जो मुहिम चलाई है बच्चियों के लिए, खासकर बच्चियों के लिए, कैसी मुहिम लग रही है? ये बहुत ही बढ़िया है जी। आने वाली जो पीढ़ी है वो एक दूसरे की बेटियों को देख देख के अपनी बेटियों को पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, और बेटियों जितनी हमारी बहन बेटी है वो बच्चा लिख के और आगे बढ़ेंगी। इससे बहुत बढ़िया सुविधा मिली है और गांव का हमारा बहुत बढ़िया नाम भी हुआ है। आने वाले गांव के लिए लड़की बहुत बढ़िया पढ़े लिखे। असल में देखा जाता है कि अधिकारी जब रिटायर हो जाते हैं तो अपने गांव आ जाते हैं और शांति की जिंदगी अपनी बिताते हैं, लेकिन इन एसीपी साहब ने तो कुछ और ही कर डाला। जी सर, इन्होंने बहुत बढ़िया करा है। इन्होंने और धोरे के जितने भी गांव हैं उसमें भी इस चीज़ से बहुत भावनाएं पड़ेंगी, बहुत देखना पड़ेगा कि हाँ भी उन्हें एसीपी साहब ने बहुत बढ़िया बच्चों को प्रोत्साहन किया जा रहा है और आगे भी एसपी साहब कह रहे हैं कि हम बच्चों को प्रोत्साहन करेंगे। हर साल ऐसे ही हो रहेगा। जो भी है बच्चियाँ पढ़ेंगी हर साल वो ऐसे ही करेंगे। ऐसे ही जी करेंगे। जी। ठीक। तो दोस्तों ये हैं गांव जसनावली के एसपी साहब धर्मेंद्र सिंह, जिन्होंने ये मुहिम चलाई कि बच्चियों को पढ़ाया जाए और उनको प्रोत्साहन राशि दी जाए। आगे भी हम इसी तरीके की आपको अपडेट देते रहेंगे।